नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, किन पर सीधा असर होता है डायबिटीज़ का और कैसे बचा जा सकता है या इन अंगों को किस तरीके से ठीक रखा जा सकता है या फिर अपने ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ खान पान की वजह से होती है, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से होती है, आपके रहन सहन पर, आपके खान पान पर ही सभी कुछ डिपेंड करता है। भारत के अंदर 70 मिलियन लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है सिर्फ इस वजह से कि उनका खान पान सही नहीं है, उनका रहन सहन सही नहीं है, उनका सोने का तरीका सही नहीं है, काफ़ी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। इसके होने की कारण और वजह तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। अपने खाने पीने की में सुधार लाने पर भी आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डायबिटीज़ का सीधा असर दिल, आँखें, किडनी, लीवर, आपके पैर, बहुत जगहों पर एक साथ पड़ सकता है। इसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, तब डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की मात्रा को पूरा करने के लिए इंसुलिन दिया भी जाता है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि डायबिटीज़ भारत में ज़्यादा क्यों होता है इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ खान पान सामने आता है। यहाँ पे सभी अपने पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखते हैं खाना खाते वक्त। कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये रोग चलता होता है, वो सिर्फ आपकी किचन की वजह से। ऐसा डॉक्टर जोगिंदर टाइगर का कहना है कि आपकी जो किचन है वो एक मेडिकल ड्रग स्टोर है, यानी कि वहाँ पर जो मसाले हैं वो सभी मसाले आप अगर अपनी सब्जी में डालते हैं, आप अगर उन मसालों का किसी भी तरीके से सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी अगर आप मसालों का सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो। वैसे भारतीय व्यंजन मसालों के बिना अधूरे हैं, तो मसालों का प्रयोग तो सभी करते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अपने खान पान को सुधार करके आप अपने डिजीज़ को, अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि आपको भी अपने आप में कुछ बदलाव नज़र आते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब का आना, मुंह सूखना या फिर आपके पैरों में सुन्नता का होना, अगर ऐसा कुछ आपको भी महसूस होता है तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवानी चाहिए। ब्लड शुगर लेवल 120 तक सामान्य माना जाता है, इसके बाद में उसको ज़्यादा माना जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल की आपको ऐसे टाइम में ज़रूर जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चल पाता, जल्दी थकान हो जाती है, पैरों में कमजोरी या सुन्नता महसूस हो रही है, उंगलियों के अंदर सुन्नता महसूस हो रही है, तो आपको उस वक्त ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर जांच करवाना चाहिए। अगर हम ये कहें कि अगर टाइम पे किसी भी चीज़ का पता चल जाता है तो वो तो ठीक हो जाता है, अगर नहीं पता चल पाता है तो रोग आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और इसका सीधा असर, डायबिटीज़ का सीधा असर आपके दिल, आपकी आँखें, आपकी किडनी और आपके पैरों पर पड़ता है। यहाँ तक कि स्किन की भी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सभी जगहों पर किस तरीके से असर पड़ता है और कितना असर पड़ता है। मधुमेह के कारण
आपकी त्वचा पर ब्लैक स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं। ब्लैक स्पॉट, हालांकि इनमें दर्द नहीं होता है, मगर पिगमेंटेशन के कारण ये होते हैं। इस आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनके जरिए रक्त प्रवाह होता है शरीर में, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस वजह से ऐसा भी होने लगता है। इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो जाता है, पैनक्रियाज असंतुलित स्तर हो, जब पैनक्रियाज से इंसुलिन जो बनता है उसका स्तर असंतुलित हो जाता है, तब डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ में स्किन पर सीधा असर पड़ता है। स्किन पर काले धब्बे होने शुरू हो जाते हैं, हालांकि ये धब्बे दर्दनाक नहीं होते हैं। मधुमेह के कारण आपके दिल पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और कई बार दिल का दौरा पड़ने की भी नौबत आ जाती है। तो सीधा संबंध दिल से है। दिल की कई बीमारियां इससे हो जाती हैं और यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने का भी खतरा पैदा हो जाता है। डायबिटीज़ होते ही आप इससे बचाव के उपाय करना शुरू कर दें। मधुमेह की वजह से पैरों में सुन्नता की स्थिति आने लगती है। पैर सुन्न होने लगते हैं, पैरों की उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। ऐसे में आपको अपने फुट प्रेशर की जांच जरूर करवानी चाहिए। फुट प्रेशर की जांच के जरिए ये पता चलेगा कि पैरों में कितना ब्लड सर्कुलेशन है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन, खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हालांकि ऐसा होता है, सुन्नता आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखें और उसके लिए आप अलग अलग तरीके भी अपना सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। उसके अलावा फुट प्रेशर की जांच करवा सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से आपकी आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं। डायबिटीज़ का सीधा असर रेटिना पर होता है। रेटिना की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से आपकी आँखों की ज्योति जा भी सकती है। इसलिए आपको अपनी आँखों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं, वरना अंधेपन की स्थिति आ सकती है। बेहतर है डायबिटीज़ को आप कंट्रोल ज़रूर करें, ताकि आँखों की कमज़ोरी, आँखों की कोई भी परेशानी आपको परेशान ना करे। यदि आपका अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं है तो आपको तुरंत यूरोलॉजी में दिखाना चाहिए। कई बार इसका यानी कि डायबिटीज़ का सीधा असर गुर्दों पर होता है। किडनी फेल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह भी दी जाती है, लेकिन किडनी पर असर इसका होता ही होता है। डायरेक्ट असर इसका होता है किडनी पर। इस वजह से यूरोलॉजी में जा कर के ज़रूर चेक करवाना चाहिए, अन्यथा किडनी फेल की समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी डायलिसिस होती है। इन सभी बीमारियों से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप बहुत लंबे समय से दवाइयों पर चल रहे हैं या फिर इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप तुरंत दवाओं को बंद ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दें, उसे थोड़ा धीरे धीरे करके कम करेंगे, धीरे धीरे करके बंद किया जाता है। कोई भी दवाई का सेवन करने या किसी भी नुस्खे का सेवन करने से पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर से लें। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से कितनी दवाइयाँ आपको धीरे धीरे करके छोड़नी है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा काढ़ा पीना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप मोटे अनाज का प्रयोग करें जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। चावल में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से नहीं प्रयोग में किया जाना चाहिए, चावल का भी और गेहूं का भी। इन दोनों अनाज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर आपको
किसी चीज़ का प्रयोग करना है तो मिलेट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर खादरवली ने मिलेट्स पे काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। मिलेट्स की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर भी मिल जाएगी। किस तरीके से मिलेट का प्रयोग करना है ये भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। मिलेट्स का प्रयोग आप दलिए के रूप में कर सकते हैं। मिलेट्स को आप नमकीन खिचड़ी की तरह बना करके काम में ले सकते हैं। मिलेट्स की अमली बना करके खाई जा सकती है। मिलेट्स का आटा आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, आप उस आटे की रोटियां बना सकते हैं। बस आपको आटा गर्म पानी में गूंदना है ताकि रोटियां सॉफ्ट बन सकें। आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खान पान का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर बैठे कर सकते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। अंजीर के पत्ते। अंजीर के पत्तों में एंटी डायबिटीज़ प्रॉपर्टी होती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि सवेरे सवेरे अंजीर का पत्ता लेकर के उसको अच्छे तरीके से धो लें और फिर उसको चबा लें। अंजीर का पत्ता अगर आप लगातार 15 दिन तक चबाते हैं तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ लेवल आपका एकदम कंट्रोल में आ गया है। तुरंत कंट्रोल करना हो तो अंजीर के 2 पत्ते आप चबा सकते हैं, और उस दिन आप अगर अपनी ब्लड शुगर लेवल अंजीर का पत्ता चबाने से पहले देखेंगे और बाद में देखेंगे तो फ़र्क आपको खुद को नज़र आएगा। मगर अंजीर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अंजीर का पौधा वैसे तो नर्सरी में मिल जाता है, लाके आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। अंजीर का पौधा एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए उस पत्ते को चबाने से आपको डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप अंजीर के पत्ते को पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट पत्ते को नहीं चबा सकते हैं तो। ये काम आपको सुबह खाली पेट करना है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सके। काढ़ा बनाने के लिए आपको सिर्फ पत्तों को पानी में उबालना है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने पर उस पानी को छान करके पी लेना है। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो वो आधा गिलास रह जाए तब तक इसे उबालना है। अंजीर के पत्तों से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है, ये तुरंत असर दिखाता है, इसलिए आप अंजीर के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कई लोगों को कई प्रकार के पत्तों से एलर्जी होती है। ऐसी अवस्था में आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करें। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। अंजीर का पौधा आसानी से नहीं मिलता सभी घरों में, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और लगभग सभी घरों में ये आसानी से मिल जाता है। तुलसी की पूजा भी की जाती है, इसी वजह से ये सभी घर में आसानी से मिल जाता है। तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते आप रोज़ सुबह खाली पेट चबा सकते हैं, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस वजह से इनको चबाना सेहत के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप इन पत्तों को नहीं चबाते हैं सुबह खाली पेट तो आप काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। आपको सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालने हैं और पत्ते डालने के बाद में उसे उबालना है। आपको उबालना उसे ढक करके है, और जब तक आधा पानी रह जाए तब तक आपको उबालना है। फिर आपको इसे गुनगुने टेम्परेचर पर रखना है पीने के लिए। इससे मतलब जब वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसे पी लेना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ डायबिटीज़ में ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपको बुढ़ापे से दूर भी रखता है। चाय पीने के तो हम सभी शौकीन हैं, मगर चाय पीना डायबिटीज़ में
ठीक नहीं होता। चाय पीने की जगह आप ग्रीन टी का प्रयोग करें तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रीन टी में कई ऐसे हेल्थ कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो 1 कप ग्रीन टी आप रोज़ाना पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं पीना है, मगर एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि इसमें दूध नहीं मिलाना है। ऐसा डॉक्टर जोगिंदर टाइगर कहते हैं। उनका कहना है कि ग्रीन टी में कभी भी दूध नहीं मिलाना चाहिए, वरना इसका विपरीत असर होता है। तो आपको ग्रीन टी के अंदर दूध नहीं मिलाना है और इसको ऐसे ही पानी में उबाल करके पीना है, जो कि कई सारे हेल्थ बेनिफिट आपको देंगी। इससे आपका मोटापा भी कम होगा, डायबिटीज़ तो कंट्रोल होगी ही, साथ ही मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। दालचीनी के बारे में हम पहले भी अपने कई सारे एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं। दालचीनी का प्रयोग आप पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं। आप 1 चम्मच पाउडर सवेरे 15 दिन तक ले सकते हैं जिनको ब्लड शुगर है। आपका शुगर लेवल इससे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दालचीनी का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। आप दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं। चाय का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें दूध डालें, आप ग्रीन टी में भी दालचीनी थोड़ी सी डाल करके पी सकते हैं। चाय के अंदर दूध नहीं डालना है। हालांकि दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मगर फिर भी दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा आपको दालचीनी को सब्जियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। दालचीनी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। तो ये वो चीज़ें थी जिनके जरिए अचानक से डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाए तो आप कैसे कंट्रोल करें, ये आप इन सभी के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने आपको अभी बताया है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का बेहद आसान तरीका हम आपको बता चुके हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।